अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ बिलाल यासीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमारी ज़िंदगी का बेसिक पर्पस क्या है। अगर हम क्रिएटर को देखते हैं, जिस अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, पैदा किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमने जो खुद से अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया हुआ है, अपनी डिज़ायर्स पे, अपने गोल्स पे, अपनी जो फेक ड्रीम्स हैं उन पे, तो उस पे हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक़्त। बेसिकली जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक कोने पे बैठ जाएँ, तस्बीहात पढ़ लें और नमाज़ पढ़ते रहें और जाए नमाज़ पे बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और होता है। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हम कुछ ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, लाइक वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और ईटीसी। तो बेसिकली हम इसी को अपनी पर्पस ऑफ लाइफ समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो बेसिकली लाइफ का पर्पस है वो कुछ और होता है। ये तो प्रोसेस होता है, लाइक वी आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, तो इट्स अ प्रोसेस कि हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं, हम एमबीबीएस पास कर रहे हैं और उसके बाद डिग्री लेके तो हम एक अच्छी जॉब ले लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है लाइफ का, एक लाइफ़स्टाइल है। बट द पर्पस जो है वो कुछ और होता है। अब पर्पस क्या होता है? कुछ लोग वह चैरिटी फाउंडेशंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कुछ अपने गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं, लाइक एक डॉक्टर है, वो एक अपना हॉस्पिटल जो है वो चैरिटी फॉर्म्स पे इस्टेब्लिश करता है कि मैंने जो पेशेंट्स हैं उनका 50% ऑफ करना है। इस तरह जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस आपके होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्लाह ऑलमाइटी हमारे पर्पस क्या होते हैं? क्योंकि इन दी एंड जो है मानी तो वही जाएगी जो हमारे क्रिएटर ने हमें कहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक आयत कोट की है, उलाइका बल अनआम बल हुम अज़ल्लु। ये वो लोग हैं जो जानवर हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। ये किन लोगों के बारे में कहा गया है जिनका कोई पर्पस नहीं है, पर्पसलेस लाइफ है बिल्कुल, यानी कि वो पैदा हुए, कमाया, खाया, पिया, बच्चे पैदा किए और बूढ़े होके मर गए। नॉर्मली हम लोगों को यही देखते हैं, इसी रोटेशंस पे देखते हैं कि यार बंदा आया, हम पैदा हुए, हमने शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, गाड़ी बंगला बनाया और हम मर गए। तो हमें फिर दुनिया याद नहीं रखती। लेकिन वो लोग जिनका कोई पर्पस होता है, जिन्होंने कुछ किया है, चाहे वो दुनिया के लिए किया है, आखिरत के लिए किया है, ये बहस कुछ और है, लेकिन एक पर्पसफुल लाइफ गुजारी है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम। तो वो उस इंसान को दुनिया याद करती है। अब वो पर्पस क्या होना चाहिए अल्लाह ताला की नज़र में या इंसानियत की नज़र में? बहुत से पर्पस होते हैं लाइफ के। लाइक आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, एक अच्छा पर्पस है। मैं जो है ना जानवरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक अच्छा पर्पस है। मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक अच्छा पर्पस है। ठीक है, मैं बेगर्स के लिए, मैं इस तरह के जितने भी डाउनफॉल लोग जो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह के मल्टीपल काइंड ऑफ टास्क होते हैं और इस्लामिक वे में भी अगर आप देखें, तो आप दीन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक पर्पसफुल लाइफ है। तो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी लाइफ पर्पसफुल होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में इतने ज़्यादा गिर चुके होते हैं कि वो उठ नहीं सकते। तो जब भी आप उन काउंसलिंग में जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको यही कहते हैं कि भाई आप अपना छोटे-छोटे टास्क बनाएँ। तो जितनी आप अपने टास्क बनाएँगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल उसी वे में आपका डिप्रेशन जो है वो कम होने लग जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह गुज़ारेंगे भी। तो लाइफ़ आपकी बिल्कुल पर्पसफुल होनी चाहिए। विदाउट पर्पस आप सिर्फ़ आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जॉब 9 टू 5, तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ वी हैव टू रिमेंबर दैट वन डे वी हैव टू डाई। अगर हम मरेंगे तो हमें कौन याद करेगा, ये हमें सोचना, और कोई भी याद नहीं करता। लेकिन अगर एक अच्छी ज़िंदगी होगी और किसी एक इंसान या जानवर की लाइफ हम चेंज कर सकें किसी भी वे में, तो ये हमारे लिए बहुत